जय हिंद दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, लेकिन इसका तत्कालिक कारण जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग चलाने का नोटिस नजर आ रहा है। धनखड़ ने बतौर सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था जिसमें विपक्ष के 63 मेंबरों के हस्ताक्षर थे और यह जानकारी सरकार के फ्लोर लीडर्स को नहीं थी। इतना ही नहीं, धनखड़ ने कोशिश की थी कि महाभियोग का मामला पहले राज्यसभा में ही चले, जो स्पष्ट रूप से विपक्ष के खाते में ही जाता, क्योंकि उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे धनखड़ शायद स्तब्ध हुए और उन्होंने इस्तीफे का फैसला ले लिया। दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ ऐसा क्या हुआ जो संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी चल रही है। हालांकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों ने इनके खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर दे दिए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने की तैयारी क्यों चल रही है। देखिए, जस्टिस वर्मा जब दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, तब 14 मार्च 2025 की रात को करीब 11:35 पर उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अचानक आग लग जाती है और आग बुझाने के दौरान उनके आवास के स्टोर घर से बड़ी मात्रा में जले हुए नोटों की गड्डियां मिलती है और ये बात दिल्ली से लेकर सारे भारत में फैल जाती है। और इसके बाद पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले की जांच करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सील नागू की अध्यक्षता में एक 3 न्यायाधीशों की कमेटी बनाते हैं और ये जांच कमेटी अपने 10 दिन की जांच में 55 गवाहों से पूछताछ करने और इलेक्ट्रिक एविडेंस को जांचने के बाद पाते हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कदाचार साबित होता है। आरोप सामने आने के बाद जस्टिस वर्मा से न्यायिक कामकाज वापस लिया जाता है और जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाता है, पर वहां वे न्यायिक कामकाज नहीं कर सकते थे। और मजेदार बात यह है कि जस्टिस वर्मा का यह प्रकरण सामने आने के बाद खुद को निर्दोष बताते हुए इस मामले को साजिश बताया था। तो दोस्तों, इसी कारण जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं संसद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग किस प्रक्रिया के माध्यम से लगाया जाता है। आइए पूरी जानकारी विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 और आर्टिकल 217 सब क्लोज 1 सब क्लोज बी के तहत निर्धारित है। यह एक जटिल और संवैधानिक प्रक्रिया है जो मैं आपको निम्नलिखित चरणों में बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस महाभियोग प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे पास 6 पॉइंट है। सबसे पहले है आरोप प्रस्तुत होना, दूसरा है प्रस्ताव की स्वीकृति, तीसरा है जांच समिति, चौथा है जांच और रिपोर्ट, पांचवा है संसद में मतदान और सातवां है राष्ट्रपति का आदेश। तो इन 6 चरणों के द्वारा हम महाभियोग की प्रक्रिया को समझेंगे और जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है आरोप प्रस्तुत करना। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम से कम 100 लोकसभा के सदस्यों या फिर 50 राज्यसभा के सदस्यों का एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके, ठीक है, एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके उसे लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपना होता है। ठीक है, उसे लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपना होता है। इस वक्त हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ थे। ठीक है, जगदीप धनखड़ थे। उन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। इस प्रस्ताव में जिस किसी न्यायाधीश पर महाभियोग का आरोप है उसके खिलाफ सिद्ध कदाचार या अक्षमता का विशिष्ट आरोप होना चाहिए। देखो, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति इस मामले की प्रारंभिक जांच करते हैं। यदि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करती है। ठीक है, और इस समिति में
ठीक है। और इस समिति में 3 सदस्यीय समिति होती है, ठीक है। और यह समिति 3 सदस्यीय समिति होती है और इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ भारत के किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे जिसे न्यायविद का विशेष ज्ञान हो, ठीक है। और उसके बाद और यह समिति आरोपों की जांच करती है और एविडेंस एकत्रित करती है। जांच के बाद यह समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। यदि जांच समिति अपने आरोपों को सही पाती है तो महाभियोग आगे बढ़ता है, यानी इस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना होता है और दोनों सदनों में प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग होने पर, ठीक है, प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग होने पर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति संसद के निर्णय के आधार पर न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का आदेश जारी करता है, ठीक है, हटाने का आदेश जारी करता है। दोस्तों, यह प्रक्रिया अत्यंत दुर्लभ है और आज तक भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से हटाने का प्रस्ताव या हटाया नहीं गया। जस्टिस यशवंत वर्मा ये भारत के ऐसे पहले न्यायाधीश होंगे जो महाभियोग के माध्यम से उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा। दोस्तों, तो यह है पूरी प्रक्रिया जो महाभियोग के माध्यम से भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। आई होप कि आपको ये प्रक्रिया समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको ये प्रक्रिया थोड़ी सी भी समझ में आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ऐसी एक और इंफॉर्मेटिव वीडियोज में, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।